नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं सीओ क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक प्रीपोजिशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसका नाम है बाई। यूज ऑफ बाई आज हम जानने वाले हैं पूरी तरह से ए टू जेड। बाई का कोई भी यूज आपका नहीं बचेगा। तो आज हम सबसे पहले हम जानेंगे कि हाँ, इसका सबसे पहला यूज क्या होता है। तो सबसे पहले यूज की अगर हम बात कर लें तो ये आपका पैसिव वॉइस में यूज होता है। बाई जो प्रीपोजिशन होता है ये आपका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें आपका यूज होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर में हम अगर समझेंगे तो ये एग्जांपल देख लें। ही एट 2 एप्पल्स। ही एट 2 एप्पल्स। इसका अगर ये आपका एक्टिव वॉइस फॉर्म में है, अगर इसका हम पैसिव वॉइस फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एप्पल्स वर eaten by him। यहाँ पे जो बाई है ये आपका प्रीपोजिशन है और ये ईटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो आपकी एक्शन शो कर रही है कि हाँ एक्शन हो रहा है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट ऐसा नहीं है कि आपका पैसिव वॉइस में हमेशा आपका बाई प्रीपोजिशन ही यूज होगा। आपको वर्ब को देखते हुए ही आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बाई, यहाँ पे एक्शन हो रहा था तो बाई लगाना पड़ा। जिस वर्ब में कोई एक्शन नॉन एक्शन वर्ब है उसमें आप बाई का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देख लें, दूसरा एग्जाम्पल देख लें तो आई नो राम। आई नो राम। इसका अगर पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम इज नॉन टू मी। अब यहाँ पे अगर टू की जगह पे अगर हम बाई लगा देते तो बाई क्या हो जाता, गलत हो जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन जो है, नो जो वर्ब है, ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बाई लगाते तो बाई प्रीपोजिशन गलत हो जाता। तो ये रहा आपका बाई का पहला यूज। अब बाई का दूसरा यूज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका बाई का सबसे पहला यूज हुआ। दूसरे यूज की अगर हम बात कर लें कि बाई और किस में यूज होता है, तो बाई जो होता है आपका, ये आपका सेंस ऑफ नियर देता है। सेंस ऑफ नियर मतलब आसपास। सेंस ऑफ नियर मतलब आसपास। इसके एग्जांपल की अगर हम बात कर लें कि हाँ इसका एग्जांपल, तो बिना आपके सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ही लिव्स नियर ए रिवर। यहाँ पे जो नियर है, इस नियर की जगह पे आप बाई का भी यूज कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है आपका। अगर आप ये बोलते हैं ही लिव्स बाई ए रिवर या ही लिव्स नियर ए रिवर, दोनों का सेम मीनिंग होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी प्योरिटी का खेल नहीं है कि आप पहले नियर लगाएं या बाई लगाएं। आप दोनों ही एक जगह सही हो सकता है। एग्जाम में आपको दोनों नहीं पूछा जाएगा, एक ही कुछ पूछेगा, या तो बाई पूछेगा तो नियर पूछेगा। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। तो ये हो गया आपका बाई का दूसरा यूज। अगर हम तीसरे यूज की बात कर लें कि बाई और कहाँ यूज होगा, तो बाई प्रीपोजिशन जो है आपका, ये आपका हो जाता है सोर्स। सोर्स आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हाँ ये बाई सोर्स की तरह किस तरह दिखाता है। सोर्स हम डायरेक्ट एग्जांपल से बात करेंगे कि जैसे you have to pay by card। you have to pay by card। यहाँ पे बाई जो है
ये आपका सोर्स दिखा रहा है कि आप किस चीज़ से पे कर रहे हैं, या किस बाई मेल, बाई, अगर आप कहीं भी कोई भी सोर्स का यूज़ करते हैं, बाई फ़ोन, बाई मेल, बाई इंस्टाग्राम, बाई व्हाट्सअप, आपका कोई भी किसी भी तरह का सोर्स होगा कि वो आपको, तो वो आपका बाई दिखाएगा। पर यहाँ ध्यान रहे कि ये बाई जो है आपका, ये आपको कैश नहीं दिखाएगा। बाई के साथ अगर आप कैश लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। बाई कैश नहीं होगा, इन कैश हो जाएगा, इन कैश। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में। आपको हम बाई के या मतलब कैश किसके साथ यूज़ होगा सब कुछ हम बता देंगे। पर इसके बाद अगर हम बात कर लें कि बाई का तीसरा जो यूज होता है वो क्या होता है, देख, तो आई होप अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो बाई का अगर हम बात कर लें कि अगला यूज क्या है, तो बाई का अगला यूज है रूट। रूट आप लोग सोच रहे होंगे कि रूट मतलब क्या। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, तो ही केम हियर बाई बस। ये आपका रूट दिखा रहा है, बाई बस, बाई रोड, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बाई कार, बाई ट्रेन, आप कुछ भी कोई भी रूट आप लगा सकते हैं सिवाय आप फुट के। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बाई लेग्स, बाई फुट, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि बाई फुट, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि फुट के साथ में बाई का यूज नहीं होगा। अगर आपका फुट आता है, अगर आपको फुट दिखाना है तो यहाँ पे ऑन यूज हो जाएगा, ऑन प्लस फुट, ऑन प्लस फुट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये रहा आपका बाई का तीसरा यूज जो है कि बाई रूट आपका। अभी हम बाई का एक और यूज जानेंगे। बाई का एक और यूज होता है पास से जाना। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ही वेंट बाई योर हाउस एट 10 o'clock। ही वेंट बाई योर हाउस एट 10 o'clock। तो यहाँ पे जो बाई है आपका, ये दिखा रहा है कि पास से जाना, वह तुम्हारे घर के पास से गया था 10 बजे, वह 10 बजे आपके घर के पास से गुजरा था या गया था। यहाँ पे बाई जो दिखा रहा है ये पास से जाना, ये सेंस, तो ये पास की सेंस दे रहा है आपका बाई। एक यूज और आपका बाई का बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आपका बाई का। बाई जो है ये आपका फ्यूचर टाइम भी दिखाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई जो है आपका फ्यूचर टाइम भी शो करता है कि फ्यूचर टाइम, जैसे हम बोल दें ही हैज completed his work by Monday। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह आपको एक ना एक चीज़ आपको सीखने को मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।